नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जुड़िए। आप लोग कहीं ना कहीं अपने काम में कोई व्यस्त है, कोई इस देवी आपदा में व्यस्त है, लेकिन आप सब लोगों से निवेदन है कि इस कोरोना महामारी जो वैश्विक महामारी है और इस समय देश में इसने लगातार तेजी से पैर पसारती जा रही है, ये आप सब लोगों को कहीं ना कहीं कोई किसी का परिवार का सदस्य, कोई रिश्तेदारी में, कोई जानकारी में, कोई पड़ोस में, कोई नज़दीक में, सब लोग इस समय पर कहीं ना कहीं दुखी हैं, परेशान हैं। मैं आज फिर लाइव इसलिए आया हूँ क्योंकि कई चीज़ों की जानकारी जो हमारे गांव, देहात, कस्बे या दूर दराज तक नहीं होती है, तो मेरा मन था कि मैं ये जानकारी आपके साथ साझा करूं। आप लोग जुड़िए, एक दूसरे तक इस बात को पहुंचाइए। कल सुबह से हालांकि लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो कोरोना से प्रभावित पीड़ित लोग हैं, पेशेंट हैं, उनको कहीं अच्छी जगह एडमिट करा दें या उनको सहूलत मिल जाए। ये बात सच है और इसको किसको नकारता है इस बात को कि पेशेंट की संख्या घट रही है। आप जांच कम कर सकते हैं लेकिन सच्चाई को नहीं झुठला सकते। मेरठ में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज, अलग अलग जगहों पर कई प्राइवेट आपके हॉस्पिटल, अलग अलग जगह पर, मैं उसकी सूची बता सकता हूं। केएमसी हॉस्पिटल, सुभारती हॉस्पिटल, मेरठ मेडिकल कॉलेज, आपके न्यूट्रीमा, आनंद, एप्सिनोवा, कैलासी, अन्य धन्वंतरी, आपके और अन्य कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जो उन्होंने भी जल्दी में रखे हैं। और लगभग सब हॉस्पिटल्स में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मरीजों को भर्ती करा दें। चुनाव चले हैं, जिस कारण से लोगों की गैदरिंग इकट्ठा हुई, लोग गांव में लगातार घूमे, मीटिंगें हुई या लोगों को एक दूसरे से निकट आने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का मौका मिला। इस कारण से ये अब इस समय पर तेजी से गांवों की तरफ जा रहा है। मैंने आज लगभग 50-60 अलग अलग पेशेंट जिनके मरीज थे, जो परेशान थे, जिनको 3-4 दिन से या 6 दिन से बुखार था, जिनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, उन सब लोगों से जिनसे बात हुई, उनमें से 90% लोग ऐसे थे जिनका गांव देहात से फोन आया और वो गांव में ग्रामीण परिवेश के लोग थे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय पर है कि आप लोगों को सूचित करना, क्योंकि हम शहर के साथ साथ गांव के लोगों से हमारा जुड़ाव बहुत ज्यादा है। मैं अपने शहर के लोगों के साथ साथ जो कस्बों में लोग रह रहे हैं, गांव में जो लोग रह रहे हैं, मैं उनको सूचित करना चाहता हूं कि वो लोग अवेयर रहें। इस समय जब बुखार आता है और बुखार में ऑक्सीजन लेवल नीचे चला जा रहा है, तो कई लोग घबराते इसलिए कि ऑक्सीजन लेवल नीचे होता है। कई बार पता तब चल रहा है जब मरीज की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और उसकी हालत इस कदर खराब हो जाती है कि वो व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में नजर आता है। लेकिन इस समय पर मैं गांव के तमाम नौजवान साथियों से, जो लोग मुझे सुन रहे हो, मैं खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोने, क्योंकि मैं आसपास के जगह के लोगों को सुन रहा हूं, जगह जगह से फोन आ रहे हैं। और मैं दुख के साथ ये कह सकता हूं कि बेशक सरकार आंकड़े छुपा ले, जांच पूरी ना कराए, झूठ बोल दे, या मुख्यमंत्री किसी को सजा देने की बात करें, या मुख्यमंत्री कहें हम एनएसए लगा देंगे, लेकिन सच्चाई से मुंह करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा। इसके साथ साथ सभी लोगों को जिम्मेदारी अपनी निभानी पड़ेगी।
मैं आज जो भी पेशेंट आए, ऐसे भी जगह हैं जहां पर अस्पताल के लोग, एक जगह ऐसी आई जिसमें मैं अस्पताल का नाम लेने जा रहा हूं, किसी ना किसी की मदद कर रहे हैं, उनने हमारे मरीज से कहा कि 2 लाख रुपए पहले जमा कर दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं सरकार ने किस तरह के ठोस कदम उठाए हैं? अगर प्राइवेट हॉस्पिटल पहले से ही ये कहने लगे मरीज को कि 2 लाख रुपए जमा करिए, उसके बाद आपको एडमिट करेंगे और उसके बाद आपको बेड देंगे, तो सोचिए ये कितनी गलत बात है। मैं हाथ जोड़कर उन प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले तमाम डॉक्टर्स को, अस्पताल के मालिकों को कहना चाहता हूं, आप और हम अगर सब लोग जिंदे रहेंगे, बचे रहेंगे, तो बहुत सारे अवसर आएंगे पैसा कमाने के। मेरा निवेदन है, सरकारी डॉक्टर्स, मैंने मेडिकल कॉलेज की हालत देखी है, सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में वहां पर मरीज हैं, लेकिन जिस तरह से नर्सें, सरकारी डॉक्टर, हमारे मेरठ मेडिकल कॉलेज के और जगह जगह से फोन आ रहे हैं, जिस तरह से सरकारी डॉक्टर इस समय पर सेवा कर रहे हैं, मैं समझता हूं काबिले तारीफ है। इसी तरीके से प्राइवेट लोगों से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस आपदा को अवसर के रूप में आप जो है क्या ना लें कि पैसे कमाने हैं। मैं समझता हूं पैसे का बहुत सारा मौका आएगा आपके पास कमाने का। प्लीज आज से निवेदन है, बहुत सारी चर्चा होंगी, बहुत सारे मौके आएंगे इस तरह के कि आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस समय उन लोगों की मदद करने की जरूरत है जिनको मदद की इस समय पर आवश्यकता है। मैं जानता हूं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर काफी सैकड़ों की संख्या में लोग मुझे सुन रहे हैं और मुझे बहुत दूर तक ये बात जाएगी, लेकिन मैं आपको असलियत इस चीज की बता रहा हूं कि ये अब देहात की तरफ पर मूवमेंट हो गया है इसका, और इसलिए हमें देहात के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सचेत रहें, मास्क लगाएं घर में, और दूसरी जगहों पर जरूरत के समय पर ही कोई बहुत ज्यादा जरूरत का काम है तो बाहर जाएं। अगर लगे किसी को दिक्कत परेशानी है तो उसके लिए सलाह ले लें, कहीं ना कहीं उसकी जांच करा लें और कहीं ना कहीं उसके बारे में जानकारी रखें। मैं तमाम ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं। अब बात आती है टीवी चैनल्स की, अखबार की या सरकारों की। सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार का ना कि सरकार का काम इस समय पर अलग अलग चीजें करने का। हम कहना चाहते हैं कोविशील्ड हो या आपकी जो वैक्सीन आ रही है, अभी हमने देखा टीवी पर, आप भी लोग सुन रहे होंगे, समझ सकते हैं कि अलग अलग चीजें हैं। इन्होंने केंद्र सरकार को अलग रेट पर, स्टेट गवर्नमेंट को अलग रेट पर, प्राइवेट जो अस्पताल है उनकी अलग अलग रेट पर, और रेट का अंतर 3 गुने तक है। हम पूछना चाहते हैं, एक ही देश है, एक ही जगह है, कई लोगों को है, ऐसे में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि आपके दोस्त हैं, आपके जो मित्र हैं, जिनसे आप लगातार संपर्क में रहते हो, ये इसी आधा नेपाल, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, तमाम जगहों पर इसकी कीमत कम है। आप यहां पर इंडिया में इसकी कीमत ज्यादा है। केंद्र को अलग कीमत पर है, स्टेट को अलग कीमत पर है, प्राइवेट लोगों को अलग जगह अलग अलग कीमत पर है। हम कहना चाहते हैं, जब आपने 35,000 करोड़ का बजट रखा था टीकाकरण का, वो 35,000 करोड़ में से अगर आप 27,000 करोड़ ही सिर्फ जो है इंजेक्शन लगाने में दे दें, वैक्सीन को लगाने में ले दें, तो आपको लगभग 180 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन 2 बार लगाई जा सकती है। अभी 18 साल से ऊपर के लोग, एक आंकड़ा है कि 90 करोड़ के लगभग लोग हैं, तो वो 90 करोड़ जो लोग हैं अगर 2 बार वैक्सीन लगाएंगे तो 2 बार वैक्सीन लगाने में 180 करोड़, और 180 करोड़ लगती नहीं है, लगेगी नहीं, तो कम ही लोग इसको वैक्सीन को लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 100। ये कहना है कि ऐसे समय पर इसको सख्ती से करना चाहिए। पिछले 1 साल में अगर ऑक्सीजन की या आने वाले समय के खतरे को भांपकर काम किया जाता, तो शायद जो आज दर दर लोग ऑक्सीजन की कमी के लिए घूम रहे हैं, परेशानी दिक्कत उठा रहे हैं, मैं समझता हूं जो ये परेशानी और दिक्कत हमें ना उठानी पड़ती। मैं बस इतना इस मौके पर कहना चाहता हूं। मैं गांव देहात के साथियों से सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग सचेत रहें, क्योंकि ये गांव की तरफ मुंह कर गया है। मेरे पास आज जितने फोन आए उसमें 80 से 90% फोन ग्रामीण परिवेश के लोगों के आए हैं। बहुत सारी मौतें हो रही हैं, लोग अपनों को खो रहे हैं, जिनका जाता उनको दुख होता है। हमारे भी परिवार में लोग बीमार हैं, हमारे भी बहनों को दिक्कत है, या सबके परिवारों में दिक्कतें हैं, लेकिन हम सब लोग मिलकर सरकार के लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, ये क्या किस तरह की शब्द बोलेंगे,
ये कुछ भी कह सकते हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कह सकते हैं कि बेड की कमी नहीं है, कह सकते हैं कि रेमडेसिविर पर कोई कालाबाजारी नहीं चल रही, ये कह सकते हैं कि दवाइयाँ पूरी उपलब्ध हैं। मैं पूछना और कहना चाहता हूँ देश के और प्रदेश के एक एक नागरिक से, जो आसपास सब लोग देख रहे हैं, सब चीजें जान रहे हैं, ये तमाम लोगों से मेरा कहना है, क्या ये जो इन्होंने बात बोली है ये गलत नहीं बोली? ऐसी बातों के लिए मैं समझता हूं ये वक्त नहीं है, और ये तानाशाही छोड़कर, ये तमाम वो ऐसी अनाप शनाप बातें छोड़कर आपको सब लोगों का सहयोग लेना चाहिए। आप किसी एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। आप लोगों को ये समझना और सोचना चाहिए कि ऐसे समय पर जब मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और आप छुपा बेशक लें, लेकिन हर कोई जानता है, मैं तो अपने मेरठ की बता रहा हूं, बेशक ये कुछ कर लें, कुछ कह लें, लेकिन सैकड़ों सैकड़ों की लोग संख्या में जो लोग अपनों को खो रहे हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जिसको ये जब अंतिम संस्कार होता है तो बहुत सारे लोगों को पता चलता है। बेशक कोविड के समय पर ज्यादा लोग ना जाएं, लेकिन फिर भी पता चल जाता है मौत जो होती है, चाहे वो मुस्लिम में हो, चाहे वो हिंदुओं में हो, चाहे वो शमशान में हो, चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक शवदहगृह में हो, चाहे आपके एलपीजी से अंतिम संस्कार हो, चाहे आपके अलग अलग तरीके से अंतिम संस्कार हो रहे हो, लेकिन पता सब लोगों को पड़ रहा है। मैं फिर तमाम लोगों से निवेदन यही करूंगा कि देखिए, बहुत सारे लोगों की मदद हो जा रही है, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी रह जा रहे हैं जिनकी हम लोग मदद नहीं कर पा रहे। ये सच्चाई है कि हम लोग भी मतलब ऐसा आए हैं, ये कुदरत के कहर से, और इससे हम दूर नहीं जा सकते। हम लोग प्रयास कर सकते हैं। तो मैं तमाम लोग जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपनी अपनी अलग अलग परेशानी बोल रहे हैं, अलग अलग परेशानियां कह रहे हैं, लेकिन मेरा आप सब लोगों से निवेदन यही है कि बहुत दिक्कतें हैं, ऐसे में बहुत संयम से काम लेने की जरूरत है। और 4.5 साल हो गए लगभग, ये मलिक साहब ठीक कह रहे हैं आप, जो आपने बोला, लेकिन कई लोग हैं पिट्ठू बने हुए रहते हैं, हरामखोर, इनका पिट्ठुओं का क्या कर सकते हो। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि ये शहर से गांव देहात की तरफ बढ़ा है। गांव देहात के सब लोग एक दूसरे को सचेत करें और अपने परिवार, अपने आस पड़ोस, इन चीज़ों की जानकारी दें, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत की बातें हैं, वो सब एक दूसरे से ज़रूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नज़दीकी लोग रहते हैं, जब जाते हैं तो उसका पता चलता है, दूर वालों का नहीं पता चलता, लेकिन वो दूर वाले लोग भी किसी के नज़दीकी तो होते ही हैं। तो मैं सब लोगों से कहूँगा, जो हमारे बीच में नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि हम लोग दे सकते हैं, और जो लोग हमारे बीच में इस समय मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी मदद ईश्वर भी करे और नीचे वाले लोग भी करें, ऐसा हमारा मानना है। फिर मैं ये कहूँगा कि सरकार ऐसे कामों में कम से कम छोटी बात ना बोले। बहुत बहुत मैं आप सब लोगों को आने वाले समय के लिए ये आस देकर कि इस परेशानी और दिक्कत से हम सब लोग मिलकर निकलेंगे, मैं आप सब का तहे दिल से जो लोग मदद कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और आशा करते हुए कि जो लोग इस समय अस्पतालों में वो ठीक होकर अपने परिजनों, अपने परिवार के लोगों तक पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।